काफी सारे विकल्प रख दिए हैं उसने आकाश के सामने। वह जो नाम चाहे अपने लिए चुन सकता है, लेकिन क्या बात सिर्फ यहीं पर खत्म हो जाएगी? बहुत आसान है उसके लिए बिना कोई जवाब दिए लौट जाना, लेकिन आज अगर वह समीक्षा को उसके जवाब ना दे पाया तो कल वह कुछ ऐसा करने वाली है जिसमें उसे सिर्फ खतरा है। उसे आज कोई जवाब तो देना ही होगा। हार मानते हुए कुछ सवालों के जवाब दिल को और बेचैन कर देते हैं। मुझे सच बताने में कोई तकलीफ नहीं है, मैं किसी वजह से चुप था। उसने एक बार समीक्षा की तरफ देखा, शायद वह अपना फैसला बदल दे, लेकिन वह अड़िग है। खैर, मैं और तुम्हारी हम शक्ल, हम रूह ही हैं। रूह? मानो कुछ गलत सुन लिया हो उसने। मानो आकाश ने ये लफ्ज कहा ही ना हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि आकाश ने यही शब्द इस्तेमाल किया है अपने लिए। अचानक ही उसके अंदर इतनी हलचल हो उठी कि उसे चेहरा फेरना पड़ा। आंखें जाने क्यों भर सी गई हैं। उसके हाथ उंगलियां चटकाने लगे। क्या महसूस कर रही है और क्या जता रही है, सब उलझ गया है उसके अंदर। आज समझ आ रहा है कि आकाश को लेकर उसे कुछ ऐसी ही उम्मीद थी, या शायद इस बात का डर था जिस सच के पीछे वह लगातार भाग रही थी। आज जब पलटकर उस सच ने अपना चेहरा दिखाया तो वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती। आंखें मींच लेना चाहती हैं। शायद वह तो इस सच को ढूंढ ही इसलिए रही थी कि उसे गलत साबित कर सके, लेकिन शायद तुम्हें मेरा जवाब पसंद नहीं आया। इतनी देर से आकाश उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। नहीं, ये बात नहीं है। समीक्षा ने खुद को थोड़ा सहज किया और उसकी तरफ घूमकर मुंडेर पर हाथ रखे खड़ी हो गई। अपनी अटकती सांस निगली, हड़बड़ाते हुए होठों पर जीभ फेरी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा क्या कहे अब। बातें तो जैसे खत्म हो गई हैं। तो तुम उसे शुरू से जानते थे? वह तो सामान्य होने का नाटक भी नहीं कर पा रही। हाँ, और तुम ये ताबीज पहनकर उसे रोक नहीं सकती। लेकिन तुम तो रुक गए थे। उसके बचकाने अनुमान पर एक धीमी मुस्कुराहट आकाश के होठों से छूट गई। उसने पास जाकर उसके ताबीज का धागा अपनी उंगलियों में लिया। ऐसा कोई ताबीज मुझे नहीं रोक सकता। मैं नहीं आ रहा था क्योंकि मैं आना नहीं चाहता था। समीक्षा ने उसकी उंगलियों से धागा निकालकर वापस कपड़ों के अंदर किया। तो फिर आज भी क्यों आए हो? क्योंकि तुम्हारी हमशक्ल जिस मकसद के लिए 17 सालों से तुम्हारे पीछे है, तुम उस मकसद को पूरा करने का मौका देने वाली थी उसे। कहते हुए उसने समीक्षा के नमशाल का एक छोर थामा और पल भर में उसकी सारी नमी भाप में बदलकर हवा में मिल गई। उसकी बातें गौर से सुन रही समीक्षा की आंखें उठती हुई इस भाप के साथ उठी, फैल गईं। 17 साल? हाँ, कुछ महीनों पहले वह तुम्हारी जिंदगी में आई नहीं, लौटी है। समीक्षा ने बाहें आपस में कस ली। निचला होठ दांतों के बीच दबाए वह यहाँ वहाँ देखने लगी। इस बात पर वह यकीन नहीं कर पा रही। ऐसा कैसे हो सकता है? कदम पीछे लेते हुए वह मुंडेर से टिक गई। वो तुम्हारे साथ हमेशा से थी, तुम्हें याद नहीं? समीक्षा कैसे भूल सकती है? उसे अच्छे से याद है कि रात को जब हाउस मदर उनके वार्ड में अंधेरा कर चली जाती थी तो वह अकेले सो नहीं पाती थी। उसे डर लगता था। महसूस होता था कि कोई उसके बगल में ही सो रहा है। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता था सिवाय मिसेस मॉरिश के, लेकिन उनके पास केवल दुआओं और सांत्वना के और कुछ नहीं होता था। उसके बगल में आकर आकाश भी मुंडेर के सहारे उसके समानांतर खड़ा हुआ, आंखों की सीध में देखते हुए। वह 8 साल तक तुम्हें परेशान करती रही और फिर एक रात उसने गलती कर दी। कुछ याद करते हुए। वह तुम पर हावी हो गई थी और तुमने उसके प्रभाव में आकर हीटर की तार अपने दांतों से काट दी। ये बात समीक्षा को याद नहीं। उसने हैरत से आकाश को देखा। तो मैं बची कैसे? कोई था तुम्हारे और उस करंट के बीच। तुम्हें बस एक हल्का सा झटका लगा, लेकिन इस गलती की सजा के तौर पर हम उसे खत्म कर सकते थे। सो बचने के लिए तुम्हारी हमशक्ल कुछ समय के लिए वहीं लौट गई जहां से आई थी। वह कहां से आई थी? हमारी दुनिया में तो नेगेटिव जोन कहते हैं, बाकी आप लोगों की दुनिया में नर्क या पाताल, कुछ भी समझ लो। जहां तक मैं जानती हूँ ऐसी कोई जगह अस्तित्व में नहीं है। समीक्षा ने काफी संजीदगी के साथ अनुमान लगाया। आकाश उसके जवाब पर मुस्कुरा गया। उसे सच में कुछ भी याद नहीं।
अचानक हुई मौत के बाद रूह बहुत बेचैन होती है। हम उन्हें कुछ वक्त शून्य में भटकने देते हैं ताकि वह अपना पिछला जन्म, उससे जुड़ी यादें भूलाकर एक नई जिंदगी के लिए तैयार हो सके। मगर कुछ हैं जो ऐसा करना ही नहीं चाहते। उनका मोह खत्म नहीं होता। वह अपने साथ हुए हर अच्छे बुरे का हिसाब चुकाना चाहते हैं। वह उस शून्य से भाग जाते हैं और ज्यादातर भटक कर उस पार पहुंच जाते हैं जहां कोई नियम नहीं। फिर वहां केवल सौदे किए जाते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रूहें खुद को हैवान को सौंप देती हैं। लेकिन कोई रूह ऐसा क्यों करेगी? तुम रूहों की बात कर रही हो? आकाश को उसकी ना समझी पर हंसी आ गई। तुम्हारी अपनी ही दुनिया में, तुम्हारे ही आसपास जाने ऐसे कितने ही इंसान होंगे जो अपनी जीते जी अपनी रूह शैतान को सौंप चुके हैं। डेविल कॉल के बारे में कुछ सुना नहीं क्या तुमने? समीक्षा का सिरनामे हिल गया। भौतिक सुखों के लिए ये सौदे किए जाते हैं। इंसानों को पहले तो सब कुछ मजाक लगता है, लेकिन जब वाकई उनकी रूह को वह लेने आता है और जब उन रूहों को समझ आता है कि अब ना तो कोई मुक्ति है उनकी, ना कोई मोक्ष, वह हमेशा के लिए नर्क में कैद हो गए हैं, तब छटपटाते हैं। और फिर एक और सौदा होता है। कैसा सौदा? खुद के बदले किसी और मासूम रूह का।